So children, we were reading about Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. Now it is like the second page of your notes. Mrs. Fitzgerald knows that Mrs. Pearson is very fond of her children. नेबर जो है मिसेस फिज़ाल जो है वो जानती हैं कि बहुत प्यार करती है मिसेस पियर्सन अपने बच्चों से एंड हस्बैंड, बट दे आर वेरी थॉटलेस. पर वो लोग बहुत थॉटलेस हैं, वो इसका ध्यान नहीं रखते हैं. दे आर सेल्फिश, वो लोग सेल्फिश हैं. शी वॉन्ट्स टू हेल्प मिसेस पियर्सन, उसकी मदद करना चाहती हैं ताकि घर के लोग उन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन ना समझें. शी वॉन्ट्स टू मेक हर द मिस्ट्रेस ऑफ हर ओन हाउस, अपने घर की मिस्ट्रेस मालकिन बन के रहो तुम, एंड द बॉस ऑफ हर फैमिली. बेटा मिसेस पियर्सन पूछती हैं मिसेस फिज़ाल्ड से, मेरा फ्यूचर कैसा है, तुम तो सबका फॉर्च्यून रीड करती हो, मेरा भी रीड करो. तो मिसेस फिज़ाल्ड बोलती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम खुद ही नहीं कुछ करना चाहती हो. Why don't you try to handle them with some strictness? मिसेस पियर्सन कहती है, मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं क्या करूं, मैं नहीं कर पाती हूँ. तो बेटा उनको कहती हैं, मिसेस फिज़ाल्ड कहती हैं, अच्छा तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, और अगर तुम नहीं कर सकती हो तो मुझे बोलो, मैं कर देती हूँ. मिसेस पियर्सन कहती है, मेरे बस की बात नहीं है, और तुमने अगर मेरे घर में इंटरफेयर किया तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. मिसेस बेटा पियर्सन को समझाती है मिसेस फिज़ाल्ड कि कोई जरूरत नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा. कैसे? देखो, मैं एक आर्ट जानती हूँ और मैंने ईस्ट में, दैट इज इंडिया में, ये लर्न करी है आर्ट. तुम्हारी बॉडी तुम्हारी रहेगी, मेरी बॉडी मेरी रहेगी, पर मेरी पर्सनालिटी तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी और मैं तुम्हारे घर में रह के सबको हैंडल कर लूंगी. अब बेटा मिसेस पियर्सन 1-2 मिनट सोचती हैं, फिर कहती है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना. क्यों हेजिटेट हो जाती हैं, क्यों मना कर देती हैं? तो वो उनका रीजन पहला तो ये था, उन्हें इस बात की चिंता थी, अगर कभी बाद में पता चला मेरी फैमिली को तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, ये क्या किया तुमने. और दूसरा, कहीं ये स्वैपिंग द पर्सनालिटी चेंज करने के चक्कर में पता चला तुम भूल ही गई हमेशा के लिए कि कैसे दोबारा से मैं अपनी बॉडी में जाऊं और तुम अपनी बॉडी में जाओ, तो मुझे तो सारी जिंदगी तुम्हारी बॉडी में रहना पड़ेगा. नहीं 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 नहीं. तो मिसेस फिज़ाल्ड तो बहुत डोमिनियरिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, हाथ पकड़ती है, कुछ नहीं, चुप रहो. तो बेटा वो लोग चाय पी रहे होते हैं, टेबल पे बैठ के उसका हाथ पकड़ती है, कहती है, कुछ नहीं होगा, अब मैं बोल रही हूँ मंत्र और मुझे जरा भी डिस्टर्ब मत करना. उसका हाथ पकड़ती है, कुछ कुछ बोलती है, जो भी बेटा थोड़ा बहुत मंत्र बोलती है, अष्टा पष्टा करके, और ऐसे करके दोनों लेडीज बेहोश हो जाती हैं. और थोड़ी देर के बाद दोनों को होश आता है, पर अब दोनों बदल चुकी हैं. वो मोटी सी, बहुत ही ज्यादा बेटा बोल्ड सी और बहुत फैटी सी, और ये बड़ी सी जो औरत थी, ये बेचारी टिमिड हो जाती है, हेजिटेंट हो जाती है, नर्वस हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कौन चला गया, मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी. और वो जो मिसेस पियर्सन की पतली दुबली सी, थोड़ी नर्वस सी बेटा बॉडी थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कौन चला गया, पर्सनैलिटी ऑफ मिसेस फिज़ाल्ड. और अब वो कहती है, उठो तुम और निकलो यहाँ से. कौन कहती है? मिसेस फिज़ाल्ड, जो कि बाहर से कैसी है, मिसेस पियर्सन. कहती है, तुम मुझे थोड़ी देर का टाइम दो, मैं अभी तुम्हारी फैमिली को ठीक कर दूंगी. और बेटा उसको भेज देती है. अब यहाँ पे देखो, जब दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो गई, उसके बाद जब तुम आंसर्स लिखोगे तो तुम बिल्कुल इसी तरीके से लिखोगे बेटा, जो वो बाहर से दिखाई दे रही हैं, तुम वही नाम लिखोगे, और ब्रैकेट में वो नाम लिखोगे जो वो अंदर से हैं. तो जब तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हो, ऐसा किसने बोला, तो आप जैसी वो बाहर से दिख रही है वो नाम लिखोगे,
मिसेस पियर्सन बोल रही हैं, पर ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? मिसेस फ्रिजाल्ट, जो कि अंदर से कौन है? मिसेस फ्रिजाल्ट। तो इस तरीके से आपके आंसर्स चलेंगे। अब बेटा इनके घर में जो है वो 3 और लोग रहते हैं। इनकी बेटी है इन डोरिस, इनका बेटा है साइरल और इनके हस्बैंड है जॉर्ज। अब बेटा ये जो बेटी है अर्ली 20s में है और बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए थॉटलेस है। घर आती है, इसका एक बॉयफ्रेंड है, उसके साथ घूमने चली जाती है ऑफिस से आने के बाद में। मम्मा के बारे में सोचती नहीं, उनकी हेल्प नहीं करती, सारा काम उनसे कराती है। आज फिर वो घर आई और आते ही जो है उसने जैसे ही पूछा, मम्मा मुझे बाहर जाना है, क्या तुमने मेरी येलो ड्रेस कर दी आयरन? आज तो मम्मा है ही नहीं, आज तो बाहर से दिखने वाली मम्मा है, अंदर से तो कोई और ही है। तो बेटा आराम से बैठी हुई है मिसेस पियर्सन, जो कि अंदर से कौन है? मिसेस फ्रिजाल्ट। कहती है नहीं, मैंने नहीं करी है, मैं भूल गई थी, तुम कर लो। तो सरप्राइज रह जाती है, ये क्या हुआ? क्या मम्मा, मुझे तो जाना था, तुमने अभी तक मेरी ड्रेस नहीं आयरन करी है। तो बेटा वो उसको जवाब देती है, हाँ भूल गई थी, तो तुम खुद भी तो कर सकती हो। अच्छा माँ, चाय बना दी है क्या? जल्दी से मुझे चाय दो, आई हैव टू ड्रिंक टी, आई हैव टू ईट समथिंग एंड देन आई हैव टू गो। हाँ, माँ कहती है मैंने नहीं बनाई, आई हैव नॉट मेड द टी ऑल्सो, यू कैन मेक इट ऑन योर ओन। अब तो वो स्टंट रह जाते हैं, ये क्या हो गया माँ को, आज कैसे कैसे जवाब दे रही है, कुछ काम भी नहीं करे। और बेटा उसने देखा माँ बड़े मजे से आज तो ताश के पत्ते ऐसे फैला के बैठी है टेबल पे और साथ में स्मोक कर रही है। अभी तो उसको यकीन ही नहीं होता है, ये क्या? तो माँ कहती है मालूम नहीं है क्या स्मोक कर रही हूँ? आप भी करते हो? मुझे नहीं पता था, आज पता चल गया ना, ठीक है। और सुनो, ये जो तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है ना, वैसे भी वो आधा तो मुझे ना बेकार लगता है, बिल्कुल इतना डल है, और ऊपर से बक टीथ है, दांत उसके बाहर निकल रहे हैं, कोई ढंग का बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेती हो तुम? और बेटा वो तो बेचारी लड़की का तो रोने जैसा मुंह हो जाता है, वो समझ नहीं पाती है क्या हुआ, एंड शी गोज इनसाइड। ठीक है, अब देखो, now are very thoughtless and selfish. She wants to help Mrs. Pearson. She wants to make her the mistress of her own house and the boss of her family. She tells that Mrs. Pearson's fortune depends on herself now. तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पे डिपेंड करता है। She can make or mar her fortune. मार का मतलब डिस्ट्रॉय, by her own actions. तुम अपना किस्मत खुद बना सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। According to Mrs. Fitzgerald, it is the duty of husbands, sons, and daughters to take note of wives and mother. They should not treat them like dirt and go about ordering them to do this thing and that thing. Mrs. Pearson dirty हैं and mild by nature. Mild का मतलब very polite, gentle. She keeps making her mind to deal with them. वो माइंड में सोचती रहती है, हाँ मैं जवाब दूंगी, हाँ मैं इन्हें ठीक करूंगी. She can't muster enough courage. Muster का मतलब collect. वो बिल्कुल भी बेटा नहीं उतना अपनी हिम्मत जुटाती हैं. She frankly confesses that adopting a tough line क्या बोलते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, this is not my cup of tea. Then Mrs. Frizzard wants Mrs. Pearson to let her see the members of her family right. Let का मतलब अलाउ, तुम नहीं कर सकते तो मुझे अलाउ करो, मैं ठीक करूंगी तुम्हारी फैमिली को. Mrs. Pearson replies that won't allow any other to dictate them. वो लोग किसी बाहर वाले डिक्टेट करने का और बिल्कुल परमिशन ही नहीं देंगे. Mrs. Fitzgerald tells that they having the personalities. She will look like her and Mrs. Pearson like Mrs. Fitzgerald. बाहर से हम ऐसे ऐसे दिखेंगे. It won't last long. बेटा इसका मतलब it will not take much time and they can change back at will. और अपनी इच्छा से फिर हम चेंज कर लेंगे. According to Mrs. Pearson, the risk is involved in the swapping of personalities. इसलिए वो याद नहीं liked by her husband George and children Doris and Cyril. Secondly, she feared that things would turn for the worse if she and Mrs. Fitzgerald were unable to swap back their personality. और अगर हम फिर से नहीं चेंज कर तो she removed her doubt. Mrs. Pearson का डाउट किया and she tells her, quiet for a minute, थोड़ी देर चुप रहो. You should not disturb her while she works though. Holds her hand, mutters something magical words. Mutters मतलब speaks. Arshadam, Arshatta, whatever. In this way, they assume their personalities. They take their personalities. It means Mrs. Fitzgerald's personality enters Mrs. Pearson's body and vice versa. Now Mrs. Pearson, ब्रैकेट में क्या लिखा है, जो कि अंदर से कौन है, Mrs. का मतलब gentle, polite.
She becomes aggressive, full of anger and dominating. On the other hand, Mrs. Fitzgerald, जो कि अंदर से कौन है Mrs. Pearson, becomes soft, pleasant and timid. Mrs. Fitzgerald has learnt the art of magic from the East. The trick helps them to swap their personalities. Doris Pearson is the daughter of Mrs. Pearson. अब सबसे पहले जैसे हैंडल करेंगे वो ये है, कैरेक्टर भी पूछ लेते हैं बेटा, what kind of a daughter was Doris? She is a pretty girl in her early 20s. She looks pleasant, but she is a spoilt child. बिल्कुल बिगड़ी हुई है. She makes her mother run after her all the time. She gives orders to her as if Mrs. Pearson were the servant in the house. She asks her mother to iron her yellow silk. She expects tea to be served to her. She always thinks of her and her boyfriend, Charlie. When Doris comes home, she finds her mother smoking. She is stunned because she has never seen her smoking earlier. Then Doris learns that tea isn't ready and she gets angry. She thinks that something is wrong with her mother. When Mrs. Pearson refuses to iron her dress, she asks Doris to help herself. अपने आप कर लो. बेटा साथ में मम्मा कहती है she ridicules her for having such a worthless boyfriend. ऐसा बेकार का बॉयफ्रेंड बना रखा है. Further advices to find out a better boyfriend than Charlie Spencer. Doris nearly comes to tears. उसकी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं. Thus Mrs. Pearson is कैसे हैंडल कर रही है बच्चों को? Firmly, पूरा डिटर्मिनेशन से, cool, गुस्सा नहीं, while dealing with the rude and demanding Doris. ठीक है, आगे तक बेटा बेटे को भी ठीक करेंगे और साथ में हस्बैंड को भी ठीक